हाय डियर फ्रेंड्स, मैं रविंद्रनाथ हेम्ब्रम। मैं गुंकित स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल की ओर से मैं आप लोगों के लिए एपिसोड नंबर 8 लेकर आया। तो चलिए, और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 अर्थात हम लोग 1 मार्क का जो बोल रहे थे, 1 मार्क का हम लोग का कुछ प्रश्नों कम कर दिया गया, अर्थात 30% कम कर दिया गया है। 30% कम प्रश्न आएगा, अर्थात 30% मतलब 200 रहता है, मतलब कम से कम 700 जिसे प्रश्न देंगे 1 मार्क का। तो आप लोग जो सब बनाए हैं वही सब में से ही आएगा। तो ऐसे मत सोचना कि ये दूसरे जगह से लाया जाएगा, वैसे बात नहीं। मैं जैसे जिस तरह का उदाहरण दिया हूं उसी तरह का ही आ सकता है, तो उसी से आप ज्यादा प्रैक्टिस करना। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 13 का बनाते हैं। तो 13 नंबर में हम लोग का पहला उदाहरण हो रहा है, बिंदु ए कोमा बी तथा बी में -a -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ए में क्या है, a b है, और बिंदु बी में -a -b है। तो चलिए हम लोग इसको किस प्रकार बनाते हैं। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जैसे कि कोई बिंदु का निर्देशांक होगा, जैसे कि पहला में जो रहेगा उसको हम लोग x पकड़ते हैं, और जो उसके बाद में रहेगा वो y पकड़ते हैं। ये याद रखना। तो हम लोग का यही बिंदु का निर्देशांक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग 1 नंबर में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं। तो चलिए इसमें से क्या बोल रहा है, बिंदु ए में क्या है, a, b है, और बिंदु b में -a -b है। ठीक है। तो हम लोग जो अभी मैं बता दिया, जो पहले का है उसको x पकड़ते हैं, उसके बाद वाला का y। तो यहाँ पे 2 बिंदु है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, x1 इसलिए पकड़ते हैं, x1 इसको a पकड़िए, और y1 कितना हो जाएगा, b। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि x2 इसको पकड़ते हैं -a, और y2 -b। समझ में आ गया। तो अभी हम लोग को क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूरी इक्वल टू दूरी a और b का दूरी ज्ञात करना है ना, इसलिए a b, दूरी a b का। तो दूरी इक्वल टू हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये रहा हम लोग का फॉर्मूला, इसको याद करना। आप याद नहीं करेंगे तो आपका नहीं बन पाएगा। ये वाला फॉर्मूला हम लोग बैठा है। उसके बाद चलिए इसका मान बैठा लेते हैं। मान बैठाएंगे यहाँ पे, देखिए तो x2 कितना है हम लोग का, x2 हो गया हम लोग का -a, इसलिए -a, कोमा x1 कितना हो गया हम लोग का a, और कोमा नहीं हो गया, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाओ। उसके बाद x1 कितना है a, ठीक है, इसका ब्रैकेट बंद कर दिए, यहाँ पे इसका दिया है, इसका लगाया। उसके बाद प्लस का चिन्ह, प्लस लगाओ। ब्रैकेट के अंदर में क्या रहेगा, y2 - y1। तो y2 कितना है, -b है, -b लगा दिया। उसके बाद y1 कितना है, b है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, माइनस लगा। उसके बाद y1 b हो गया, ठीक है, उसका होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, तो यहाँ पे माइनस माइनस में प्लस होता है, जोड़ कर दीजिए, -2a हो गया, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर प्लस माइनस माइनस में प्लस होता है, दोनों को जो करना है a b b 2b हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, देखिए रूट का चिन्ह लगाओ। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 दुगने, यहाँ पे होल स्क्वायर है, मतलब 2 को भी स्क्वायर करना है और a को भी, मतलब 2 दुगने कितना हो जाएगा, 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस चिन्ह हट गया, ठीक है। तो a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे गुना कर रहे हैं, योग नहीं, गुना करेंगे मतलब a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह हो जाएगा, तो 2 दुगने 4 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इस साइड लिख रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, कितना 4 स्क्वायर है, 2, इसलिए 2। यहाँ पे वैसे नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 को कॉमन कर देंगे, क्या कर देंगे,
4 को कॉमन करेंगे, दोनों में 4 है इसलिए 4 कॉमन कर दिए। 4 कॉमन कर दिया तो क्या बच जाएगा अंदर में, तो इसमें से 4 कॉमन कर दिया तो ए स्क्वायर बच जाएगा, ए स्क्वायर लगा दो। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बी स्क्वायर बच जाएगा, बी स्क्वायर बच गया। तो अब क्या करेंगे इसमें से हम लोग का इसका वर्ग 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, इसलिए रूट से बाहर निकल गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो यही रहा हम लोग का आंसर, समझ में आ गया। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है, बिंदुओं ए -5,7 तथा बी में -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो जैसे अभी भी बताया एकदम सेम टू सेम बनेगा। तो यहाँ पे निर्देशांक ए में क्या बताया देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट कहते हैं x1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग -5 और y1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग -1 और x2 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी x2 यहाँ पे नहीं, हाँ x2 होगा, x2 इक्वल टू हम लोग का गलत निर्देशांक दिया हूं। ए में क्या बता रहा है -5,7 है, तो यहाँ पे क्या होगा 7 होगा, y1 में 7। उसके बाद क्या बताया है y2 में क्या हो रहा है, x2 में पहले देखें, x2 में क्या हो जाएगा -1 और y2 में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे में आप लोगों का क्वेश्चन दिख रही होगा। तो ए में क्या है -5,7 है, इसलिए ए का निर्देशांक में हम लोग को x1 और y1 लिखते हैं, ठीक है। और उसके बी में जो निर्देशांक दिया हुआ है उसको y2 और x2 का पहले होगा, पहले का है और y2 बाद वाला का है, अर्थात x2 हो गया -1 और y2 3, ठीक है। तो अब क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है, दूरी ए और बी का, दूरी ए बी का निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे इसमें से, तो चलिए x2 का मान क्या हो गया हम लोग का, x2 का -1 हो गया, उसके बाद माइनस के चिन्ह है माइनस, उसके बाद x1 क्या है -5, तो ए ला माइनस और ए ला माइनस, तो माइनस माइनस में क्या हो गया प्लस हो गया। तो x1 कितना हो गया हम लोग का 5, ठीक है -5, तो माइनस माइनस में प्लस, तो इतना इसका होल स्क्वायर प्लस, अभी y2 कितना हो गया हम लोग का 3, उसके बाद माइनस, उसके बाद y1 कितना हो गया 7, इसलिए 7 लिख दीजिए। तो अब उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब फिर इसको क्या करना है, चलिए इसको हल कर दिया, प्लस माइनस में क्या होगा, माइनस प्लस में माइनस होता है, तो माइनस कर दिए, माइनस करने पर 4 आ जाएगा। लेकिन कौन वाला बड़ा है, 5 बड़ा है, उसी का चिन्ह प्लस का चिन्ह होगा, प्लस नहीं लिखने पर भी चलेगा। उसके बाद स्क्वायर है, उसके बाद प्लस लगाओ, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह प्लस माइनस माइनस होता है, अर्थात माइनस करने पर क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7, अर्थात 4 ही हो रहा है। तो इसमें से क्या है, इसमें 7 बड़ा है, 7 का चिन्ह होगा माइनस का चिन्ह, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग, चलिए नीचे की साइड में लिख दे रहा हूं, तो 4 4 है 16 होता है, प्लस इसमें भी 4 4 है 16 होता है, स्क्वायर है जो स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे माइनस माइनस है प्लस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं कि कितना 2 16 है, 2 गुना 16, नहीं तो आप 16 16 को जोड़ कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और उसको अभाज्य गुणनखंड करिए और रूट से बाहर निकालिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रूट ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4 का वर्गमूल क्या था, यानी 16 का वर्गमूल क्या था 4 होता है, इसलिए 4 बाहर में आ गया, लेकिन 2 अकेला में है, इसलिए √2 हो गया, ठीक है। इसका वर्गमूल तो निकल गया, लेकिन इसका जुड़ी नहीं है। 16 मतलब 4 गुना 4 होता है, 2 ठो 4 में से 1 ठो 4 लिख दिया जो रूट से बाहर निकल गया, ठीक है कि नहीं। और इसका तो कोई जुड़ी नहीं है, इसलिए रूट में ही रहा। तो हम लोग का आंसर इतना होगी, इतना मात्रक, ठीक है, इतना मात्रक लिख सकते हैं।
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बता रहा है, बिंदुओं 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो बिंदु हैं, एक पहला बिंदु पर क्या है 2,3 निर्देशांक है और दूसरा बिंदु में 4,1 है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, इसको भी बनाते हैं। तो पहला बिंदु के लिए हम लोग क्या करते हैं, x1 पकड़ेंगे 2 और y1 हो जाएगा हम लोग का, y1 कितना है 3 हो जाएगा, और x2 कितना हो जाएगा हम लोग का दूसरा बिंदु पर का पहला, तो 4 हो गया, और y2 हो जाएगा दूसरा बिंदु का दूसरा बोला, तो 1 हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो दूरी इक्वल टू क्या निकालना है, दूरी बराबर, तो हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं वो वाला लिख लेते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 सॉरी y2 होगा, यहाँ पे y2 को पहले किए इसलिए यहाँ पर भी y2 हुई, यहाँ पे x2 पहले किए इसलिए यहाँ पे क्या करना होगा, y2 को आगे करना। ठीक है, माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, चलिए मान बैठा देते हैं। x2 कितना हो गया हम लोग का 4 माइनस x1 कितना हो गया 2 यानी 2, इसका होल स्क्वायर, अभी प्लस, तो y2 कितना हो गया हम लोग को 1 माइनस y1 कितना हो गया 3, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को घटा कर दी, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का, यहाँ पर भी 2 हो गया लेकिन एला बड़ा है उसी का चिन्ह, ठीक है कि नहीं, उसका होल स्क्वायर। तो अब फिर क्या करते हैं, चलिए कितना होता है 2 दूगुने 4 होता है, 4 लिख दीजिए प्लस माइनस टू कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, अर्थात 2 दूगुने 4 और माइनस माइनस तो प्लस, तो प्लस और एला प्लस प्लस ही चिन्ह रहेगा। तो अब क्या करते हैं, इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कितना था 2 4 आ गया, 2 गुना 4। अभी पहले जैसे हम लोग क्या लिखे थे, जैसे 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, रूट में क्या रह जाएगी एला 2 रह जाएगा क्योंकि उसका जुड़े नहीं है, इतना मात्रक हो गया। समझ में आ गया, यहाँ पे मात्रक लिख सकते हैं। जब क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग वर्ग मात्रक लिखेंगे, अगर क्षेत्रफल नहीं दूरी निकालेंगे तो हम लोग सिर्फ क्या लिखना है मात्रक। समझ में आ गया है, एला हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो फ्रेंड्स, आज को मैं एपिसोड नंबर 8 का भाग 1 नहीं बता दे रहा हूँ, भाग 2 मैं कल को बता दूंगा, लेकिन आज को मैं और एक क्वेश्चन दूंगा और बाकी प्रश्नों का मैं हल कल को दिखाऊंगा। तो आज को मैं जो दिखा दे रहा हूँ ये इसी प्रकार का ही दिया हूँ, लेकिन अगले प्रकार का, अर्थात 13 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 13 में 2-3 प्रकार का ही होता है, जो कि हम लोग को दूरी निकालने के लिए कुछ कहेगा और नहीं तो क्या निकालने के लिए बोलेगा, हम लोग को बोलेगा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो और नहीं तो क्या करने के बोलेगा हम लोग का दूरी दिया हुआ रहेगा, उसमें से y नहीं तो x निकालने के लिए कहेगा। कोई बिंदु का एक बिंदु नहीं दिया रहेगा, जैसे कि x नहीं तो y, तो उसी प्रकार हम लोग का क्या होता है उस प्रकार का निकालने के लिए बोलेगा, और नहीं तो समदूरस्थ अर्थात हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे कि बीच की दूरी, बीच की बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए कहेगा, तो इस प्रकार का रहेगा। लेकिन ओला भाग 2 में बता दूंगा, एपिसोड नंबर 8 का भाग 2 में बता दूंगा, लेकिन आज को मैं बता दे रहा हूँ एपिसोड नंबर 8 का भाग 1 के ही बता दे रहा हूँ। भाग 1 में हम लोग का क्यों 2 भाग क्यों बना दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का तो वीडियो अपलोड करने में ज्यादा कष्ट हो जाता है, अर्थात जल्दी अपलोड नहीं हो पाता है और हम लोग का वीडियो भी लंबा हो जाता है। तो इसी के चलते मैं शॉर्ट मतलब छोटा वीडियो में बता दूंगा और मैं जल्द ही छोड़ दूंगा। कल आज को अगर ये वाला वीडियो छोड़ दिया तो कल को मैं उस वीडियो को अपलोड करके दूंगा, लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, उसको ज्यादा प्रैक्टिस करना। तो फ्रेंड चलिए हम लोग का अंतिम प्रश्न का सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले मैं कहना चाहता हूं, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अर्थात आप इस गंकेत स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप न्यू हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब का बटन दबा देना और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना। अगर क्लास वीडियो
पसंद आ जाए तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। आप जरा भी वेट मत कीजिएगा, पहले आप वो काम कर लेना, उसके बाद देख लीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहा है, बिंदुओं के -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे मैं पहले बना दिया, एकदम सेम टू सेम बनेगा, तो चलिए वैसे ही बना लेते हैं। तो पहला बिंदु के लिए हम लोग x1 क्या लिखेंगे, तो -5 हो गया, और y1 हो जाएगा हम लोग का 7, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है, x2 इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा दूसरा बिंदु पर क्या है -1, और y2 हो जाएगा हम लोग का 3। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो दूरी इक्वल टू हम लोग को क्या ज्ञात करना है, दूरी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप x1 को भी आगे कर सकते हैं, उसमें से कोई फर्क नहीं आएगा, x1 माइनस x2, तो यहाँ पे y1 माइनस y2 कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे क्या बता रहा है, मतलब दोनों x2 और y2, पहला बिंदु का x और दूसरा बिंदु का y का क्या करना है, उसका अंतर का वर्ग को योग करके हम लोग उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको क्या करते हैं, मान बैठा लेते हैं। x2 कितना हो गया हम लोग का -1, उसके बाद माइनस का चिन्ह, x1 हो गया हम लोग का -5, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, ये तो 5 हो गया, उसका होल स्क्वायर। अभी लिखेंगे प्लस, y2 कितना हो गया 3, माइनस y1 कितना हो गया 7, उसका स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, चलिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो इन दोनों को प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4, तो एला बड़ा है उसी का चिन्ह है कि नहीं, स्क्वायर, उसके बाद प्लस, अभी यहाँ पे इन दोनों को घटा कर दिए, कितना हो जाएगा 4, लेकिन एला बड़ा है उसी का चिन्ह, तो उसका होल स्क्वायर। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, 4 16 होता है, प्लस 4 16 इसमें भी, लेकिन माइनस माइनस प्लस, इसमें रूट का चिन्ह नहीं लगा, रूट का चिन्ह लगा दीजिए। अभी क्या कर देंगे, यहाँ पे यहाँ पे 2 16 है, इसलिए 2 गुना 16 हो जाएगा, तो इसमें रूट आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से यहाँ 16 का वर्गमूल 4 आ जाता है, 4 बाहर में आ जाएगा रूट के बाहर, और यहाँ पे 2 तो बच गया, तो इतना मात्रा हो गया। समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो फ्रेंड्स, मैं जितना बना दिया उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। मैं कल के लिए मैं जो वीडियो लेकर आने वाला हूं, तो उसको आप प्रतीक्षा में रहिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में प्रेस कर देना, ताकि मैं कल को जो वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों को पहले में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।